भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। जब भगवान शिव हिमालय पर्वत से भूत पिशाच के साथ अपनी बारात लेकर निकले थे, जो प्रत्यक्ष प्रमाणित करता है कि ये वही जगह है जहाँ पर भगवान शिव अपने बारात के साथ यहाँ पर विश्राम किया था, और विश्राम करने के बाद वह आगे कनखल की ओर अपनी बारात को लेकर के रवाना हुए थे। ये जगह जो मणिकूट पर्वत के नीचे बसा हुआ है। नमस्कार, मैं खुशबू गौतम और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज़ एक्सप्रेस। जी हाँ, इस वक्त मैं मणिकूट पर्वत के नीचे बसा यहाँ इस भूतनाथ मंदिर में मौजूद हूँ। शिवरात्रि आ रही है, इसीलिए आपके लिए कुछ विशेष लाई हूँ। जो इस भूतनाथ मंदिर के दर्शन करता है उसके सारे मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। जी हाँ, कहा जाता है कि इस मंदिर की एक विशेषता भी है। जब शंकर जी हिमालय पर्वत से अपनी बारात को लेकर के कनखल जा रहे थे, तो ये वही स्थान है जहाँ पर वो ठहरे थे। जी हाँ, जब वो कनखल की ओर जा रहे थे तो उस बारात में बहुत सारे भूत पिशाच थे, और उसमें जो भगवान की जनसंख्या थी वो बहुत कम दिखाई पड़ रही थी, जिस वजह से जो भूत पिशाच थे उनको यहीं पर ही ठहरा कर वो बारात आगे हरिद्वार कनखल की ओर रवाना हुई थी। तभी से इस मंदिर को भूतनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम पंडित जी से भी बात करते हैं कि इस मंदिर की क्या ऐतिहासिक बात है और क्या विशेषता है इस मंदिर की। पंडित जी, जो ये भूतनाथ मंदिर है, इसका क्या रहस्य और क्या इतिहास है? हरिओम। जय बाबा भूतनाथ। देखो जी, विस्तार से तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि उसके लिए समय भी चाहिए। हाँ जी। और मेरे पास उतना समय नहीं है। आपको शॉर्टकट में ही बताऊँगा। हाँ जी। जिससे सभी खुश हो जाएं। हाँ जी। तो जब हिमालय से जो है बाबा की बारात आई थी, प्रथम काशी उसे ही कहा जाता है, हिमालय को, जो बाबा की अपनी नगरी है। और जब वहाँ से बाबा की बारात चली तो उसमें जो है असंख्य गण थे बाबा के, जिनकी कोई संख्या नहीं थी। भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर गंधर्व कई प्रकार के उनके गण थे। और उसमें आपके जो है 33 कोटि देवता भी थे। पर देवताओं का कहीं पता ही नहीं चल रहा था कि देवता भी हैं बारात में, क्योंकि गणों की इतनी संख्या थी कि देवता भी उसके सामने कुछ नहीं थे। और उस समय जो माने जाने तपस्वी ऋषि थे, सौनकादि सूत इत्यादि सप्त ऋषि सनंदन 88,000 ऋषि, इनके तपोबल से पूरा ब्रह्मांड भी काम जाता था। उन ऋषियों का भी जो है पता नहीं चल रहा था उस बारात में। माने जिधर देखो उधर सारे गण ही गण थे, सारे अंग भंग, कोई पूर्ण नहीं था। जो पूर्ण थे उनका तो पता ही नहीं था। और बाबा भी उसी वेशभूषा में थे। जैसे सेवक होंगे स्वामी भी उसी तरीके से होगा। पूरे शरीर में जो है कि वस्त्र की जगह पे राख ही राख लगा हुआ है। श्रृंगार की जगह पे जो है सांप ही सांप लटक रहे हैं। पूरी जटा बिखेरी हुई है बाबा की। नंदी में सवार होकर चल रहे हैं शादी के लिए। अब ये पता नहीं चल रहा है कि कौन दूल्हा है कौन बाराती है। अब उस बारात को जो भी देख रहा था, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी इत्यादि, कोई भी अगर उस बारात के सामने आ रहा था तो उसकी लीला वहीं पर समाप्त हो रही थी। वो बैकुंठ को प्राप्त हो रहा था। और जो उस बारात की आवाज़ इस कानों से सुन रहा था वो मूर्छित हो जा रहा था। कब होश में आएगा कोई पता नहीं। जब इस प्रकार से जो है कि वहाँ से यहाँ तक की हालत जो है कि बहुत ही दर्दनाक हो गई, विचलित हो गई, तब इस पर्वत पे जो है कि बारात रुकी कुछ समय। हाँ, इसको मणिकूट पर्वत कहते हैं। और इस पर्वत की खासियत ये भी है कि इस पर्वत में देखो बाबा का जो है एक और धाम भी है जिसे नीलकंठ कहते हैं। ये सारे सतयुग के ही धाम हैं। जब बाबा की बारात यहाँ पे रुकी उसके बाद भी देखो इस पर्वत की मान्यता यह है कि इसको जो है जिसने भी मौन होकर के परिक्रमा कर ली, मन में कोई भी इच्छा हो उसकी A to Z, वो इच्छा उसकी जो है परिक्रमा पूर्ण होने से पहले ही सामने प्रकट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है।
पर उसके लिए धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि मौन कहाँ पर टूटे। जब इस प्रकार से यहाँ पे रुकी, जलपान इत्यादि हुआ सभी का, जितने बराती थे और उनमें जो मुखिया थे सप्तऋषि, उनको आगे भेजा गया कि आप जाइए प्रजापति दक्ष के दरबार में, आप शगुन इत्यादि बताइए, लगन के बारे में बताइए, कब शादी होना, किस मुहूर्त में। सप्तऋषि जी पहुँच गए वहाँ प्रजापति दक्ष के दरबार में, कनखल में। जब वहाँ पहुँचे तो जो है स्वागत इत्यादि हुआ। उसके बाद उन्होंने बोलना अपना स्टार्ट किया। जब बोलना स्टार्ट किया तो जो है कि जितने भी वहाँ पे राज दरबारी बैठे हुए थे और जितने भी प्रजाजन थे, सबके चेहरे देखने लायक हो गए। जिसका मुंह खुला था खुला रह गया, बंद था बंद रह गया, आंखें खुली थी खुली, बंद थी बंद, सब बेहोश हो गए सुनने पे ही। अगर बारात को देखते तो क्या हालत होती। सबके मन में भय उत्पन्न हो गया कि भाई कैसी बारात आ रही है, विचित्र। इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी जो है कि इनको ऐसा ही दामाद मिला, जिसका आगे नाथ न पीछे चेला, न शरीर पे वस्त्र है न ढंग से श्रृंगार है। जब ऐसी हालत वहाँ जो है कि सुधरने का नाम नहीं लिया, तब सप्तऋषियों ने श्री हरि नारायण का आह्वान किया, प्रभु इस लीला को ख़त्म करो। जो पीछे भूतकाल में हुआ, भूत माने जहाँ से बारात आई है, पीछे छूट गया है। जहाँ बारात ने पहुँचना है वो वर्तमान है। अगर यही चीज़ अगर वर्तमान में भी होगा तो फिर भविष्य को कौन देखेगा, जिसके लिए शादी हो रही है। तब जो है श्री हरि नारायण ने जो है यहीं पर, जहाँ पे अभी आप बैठे हैं, यहीं पे उनका मंगल स्नान हुआ। मंगल स्नान करने के बाद जितने भी भूत प्रेत पिशाच जितने भी गण थे, सबको यहीं पे छोड़ दिया। और जो मुख्य मुख्य गण थे वही फिर बारात में गए। तब जाके वो शादी संपन्न हुई थी माता सती के साथ में। इसलिए जो है इस जगह को भूतनाथ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाबा का जो है अपना विश्राम गृह था। तो यहाँ पे हर इंसान खाली आता है पर खाली कभी नहीं जाता, चाहे कोई भी हो। और इतने भक्त आते हैं यहाँ, आप नीलकंठ में जाएंगे तो आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप सोमेश्वर में चले जाएंगे, वहाँ भी पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। चंद्रेश्वर में चले जाओ, जो उस जमाने के हैं, सतयुग के, जो वीरभद्र है, वहाँ जगह नहीं मिलेगी। पर एक यही भूतनाथ है, यहाँ जो है आने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। जिसके नसीब में होगा वही यहाँ तक पहुँचेगा, नहीं तो आधे रास्ते से वापस हो जाता है। कई तो गेट तक आएंगे, गेट से अंदर भी नहीं पहुँच पाते हैं इस गर्भगृह में। उनका माथा सनक जाता है, वो या तो ऊपर चले जाएंगे, फोटो खींचेंगे, मनोरंजन इत्यादि, बाकी सीधा वापस। और जो आ गया तो उसका काम अवश्य पूर्ण हो जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजा हो चाहे वो भिखारी हो, बाबा सबके लिए बराबर ही है। तो ये चीज़ है यहाँ की स्टोरी। आपका नाम? देखिए प्रभु, हमारा नाम है आचार्य मनमोहन रतोड़ी। आपका नाम? निर्मल पटेल, कहाँ से आए हैं? गुजरात से आए हैं। आज भूतनाथ मंदिर के दर्शन करने आए, कैसा लगा? बिल्कुल, हमें बहुत धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। बहुत सालों बाद में, आफ्टर 30 इयर्स के बाद मैं अभी आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक आना एक हमारे लिए सौभाग्य होगा। हमने बात सुनी थी कि भगवान शिव की जब बारात निकली थी तो यहीं से हरिद्वार की ओर गई थी, और यही पवित्र भूमि का दर्शन करने के लिए हम यहीं पर पधारे हैं और उनकी कृपा पाके हम धन्य हो गए हैं। ओम नमः शिवाय।